गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हमने पढ़ना है आज फिर से वर्तनी चैप्टर। इसका अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। 4 इसके प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आज हमने 5वां लगाना है। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैंने आपको वर्तनी के नियम भी बताए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लेक्चर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एक्सरसाइजेस में हम शायद 50 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। आज हमें 51वां देखना है। 51 वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द ढूंढना है हमें। शुद्ध, पढ़ाई, मिठाई, भलाई, स्थाई। देखिए, ये पढ़ एक क्रिया है। क्या है? एक क्रिया। क्रिया में इसमें आई प्रत्यय जोड़ा गया है। क्रिया में आई प्रत्यय जोड़कर ये क्या बनेगा? पढ़ाई बनेगा। तो इसलिए हमारा पहला गलत है। इसी तरह से ये मीठ है। मीठा, मीठा हमारा क्या है? ये हमारी क्रिया थी। क्रिया में आई प्रत्यय जुड़ा। मीठा हमारा क्या? विशेषण है, एडजेक्टिव विशेषण है। और इसमें भी आई प्रत्यय जुड़ा है। और क्या बन गया? मिठाई बन गया। ये संज्ञा बन गई आपकी। इसी तरह से भला, भला भी आपका क्या? विशेषण है। और इसमें क्या जुड़ा है? आई प्रत्यय जुड़ा है और बन गया भलाई। ठीक। तो सामान्यता जो आई प्रत्यय, देखिए सामान्यता इसलिए है, अगर मैं कोई भी नियम बताता हूं आपको वर्तनी का या हिंदी में कोई भी, तो वो सामान्यता ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हिंदी एक भाषा है और भाषा में अपवाद आपको मिलेंगे। अपवाद इसलिए मिलते हैं क्योंकि भाषा की खास बात है, कोई शब्द चलन में आ गया, बहुत चलन में आ गया, वर्षों से चला आ रहा है, तो उसी को सही मान लिया जाता है। तो स्थाई, स्थाई एक्चुअली आपका स्थ शब्द से बना है ना। ये एक्चुअली स्थाई ये भी सही माना जाता है और स्थाई आपका ये भी शब्द माना जाता है। ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए स्थाई क्यों सही माना गया है? क्योंकि स्थायित्व आपको एक शब्द मिलेगा। स्थायित्व, इस ये कैसे बना है आपका? इसी स्थाई में त्वा प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है स्थायित्व। और ये भी आपका सही माना गया है क्योंकि आपने पढ़ा होगा, स्थाई भाव पढ़े होंगे। तो जब वहां पे आपने स्थाई भाव देखा होगा तो उसमें ई ही लगा होगा। तो आपका ये भी सही माना जाता है और ये भी सही माना जाता है। ठीक। अब स्थ जो है आपका, जो स्थ है, ना तो विशेषण है ना तो क्रिया है। कुछ आइडिया लग गया होगा इसको पहचानने का तरीका। कौन सा शब्द शुद्ध है? तन्हाई, झुठाई, चिनाई, उत्तरदायी। देखिए फिर से, तन्हा एक व्यक्ति की विशेषता है कि वह तन्हा है, अकेला है, तो ये विशेषण है। इसमें आई प्रत्यय जोड़ा गया है और बन गया आपका तन्हाई। क्या बन गया? तन्हाई। झूठाई, झूठा, व्यक्ति की विशेषता है ये भी। और इसमें क्या जुड़ गया है? आई प्रत्यय जुड़ा है। और क्या बन गया? झूठाई। चिनाई, चिन है ना, दीवार को चिनते हैं। चिनाई, इसमें जुड़ा आई। ये आपका क्रिया है। ये क्या है? क्रिया। तो क्या बन गया? चिनाई। अब देखिए उत्तर, अभी कैसे बना है? उत्तर, उत्तर ना, उत्तर क्या आपकी संज्ञा है? उत्तर क्या है? संज्ञा। तो इसमें क्या है? दाई प्रत्यय लगा, आई प्रत्यय नहीं लगा है उसमें। इसमें क्या लगा है? दाई प्रत्यय लगा है। तो क्या बन गया ये? उत्तर
दाई प्रत्यय बन गया। ठीक है, आई प्रत्यय अलग है और दाई, दाई का मतलब देने वाला, उत्तरदायी। ऐसे ही आपको मिलेगा सुखदाई, सुखदाई मिलेगा इसी में। दुखदाई, दुखदाई मिलेगा आपको, है ना। सुखदाई, दुखदाई, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। अच्छा, दुख की कहानी समझिए। दुख में विसर्ग लगता है, दुखदाई में आपने देख लिया, दुखदाई में भी आपने देख लिया विसर्ग लगा होता है, दुखद में भी विसर्ग लगा होगा, दुखद में भी विसर्ग होगा, लेकिन दुखी में विसर्ग नहीं लगता, दुखी में विसर्ग नहीं लगता, दुखी बिना विसर्ग का होता है। शुद्ध शब्द पैतृक, उत्कृष्ट, दृश्य, सदृश्य। पैतृक गलत है, उत्कृष्ट गलत है, दृश्य गलत है, सदृश ठीक है। देखो पैतृक बना किससे है? पितृ से प्लस एक प्रत्यय से बना है। किससे बना है? पितृ प्लस एक प्रत्यय से। एक प्रत्यय की कहानी हम कई बार पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको बार बार इसलिए दोहराता हूं ताकि दिमाग में बिल्कुल से बैठ जाए। एक प्रत्यय की खास बात है, जो पहला अ अक्षर होगा, पहले अक्षर का जो स्वर होगा, ये स्वर है ई, तो अ होगा तो बड़े आ में बदल जाता है। ई है, चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी, ये चाहे अ हो चाहे बड़ा हो, छोटी ही हो चाहे बड़ी हो, वो ए में बदल जाता है। छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ये औ में बदल जाता है। री आपकी, री जो स्वर है ये आपका अर में बदल जाता है, अर, विधल। तो ये पी पै में बदल जाएगा। अब ये वाला नहीं, री री अर में नहीं बदल जाएगा, री अर में नहीं बदला, ये ऐसे ही रहेगा। तो अब देखिए ध्यान समझिए, कभी भी आपने री में ई की मात्रा नहीं पढ़ी होगी, ना तो छोटी ई की मात्रा पढ़ी होगी, ना ही आपने बड़ी मात्रा पढ़ी होगी। नहीं 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 नहीं, री में तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन ये जो है आपका कायदे में तो ये पैतृक होना चाहिए था। एक छोटी ई है ना, ये छोटी ई, तो कायदे में आपका ये पैतृक होना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है। ऐसा क्यों, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। वास्तव में तो ये आंसर आपका है पैतृक, ये ठीक है। लेकिन अगर एक प्रत्यय लगा है, अगर एक प्रत्यय लगा है तो वास्तव में ई इसके साथ छोटी मात्रा में आ जाना चाहिए, तो ये सही होना चाहिए, लेकिन ये सही मैंने देखा नहीं है। यही ठीक है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो मुझे दीजिए, नहीं जो नहीं तो मैं सर्च करके देखूंगा आगे। उत्कृष्ट है, ये आपका उत्कृष्ट होता है, उत्कृष्ट बहुत अच्छी चीज। उत्कृष्ट का मतलब होता है अच्छी क्वालिटी का, एक निकृष्ट होता है मतलब बुरी क्वालिटी का। उत्कृष्ट, इसमें क्री की मात्रा होती है, उत्कृष्ट। दृश्य, ये दृश्य, इसमें भी री की मात्रा होती है। दृश्य ठीक है आपका, लेकिन दृष्टा सदृश्य, जब दृश्य है तो ठीक है, और जब हम स इसमें जोड़ते हैं तो सदृश्य बोलते हैं, इसमें पदेन रा होता है इसमें। ठीक है, दृश्य में ये हमारी री की मात्रा होती है, और जब सा के साथ इसको लिखा जाता है तो इसमें पदेन रा होता है, सदृश्य, ये भी ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा दृष्टि, दृष्टि पढ़ी होगी, दृष्टि में क्या होता है, री की मात्रा होती है, लेकिन जब इसमें दृष्टा लिखते हैं, दृष्टा लिख ले तो उससे पदेन रा होता है। सृष्टि मिलेगा आपको, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि में री की मात्रा होगी आपकी। और जब सृष्टा की बात करें तो ये री की मात्रा नहीं होती, इसमें पदेन रा होता है, सृष्टा। ठीक है, दृश्य सदृश्य, दृष्टि दृष्टा, सृष्टि सृष्टा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूं इन सबको, आते रहते हैं बहुत से। हमें निकालना शुद्ध शब्द, पुनरापि, दुखी, पश्चात, अरुंधति। पुनरापि गलत, दुखी गलत, पश्चात गलत, अरुंधति सही है। देखें पुनरापि कैसे बना, पुनर प्लस अपि से, पुनर प्लस अपि से, विसर्ग, ये आपका व्यंजन संधि है।
आधा अक्षर का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलना व्यंजन संधि है। ये स्वर क्या करेगा, इस आधे र को पूरा कर देता है, ये इसको पूरा कर देगा और क्या बनेगा, पुनर। ठीक, अब इसमें आ तो इसके साथ संयोजित हो गया, बचेगा ही नहीं आ, अब केवल बचा ये पुनरअपि। देखिए पुनर का मतलब फिर दोबारा, अपी का मतलब होता है भी, इसका मतलब पुनरअपि का मतलब क्या हो जाएगा, फिर भी। क्या हो जाएगा, फिर भी। दुखी की कहानी बता चुके हैं, दुख आपका विसर्ग सहित होता है, दुखद भी विसर्ग सहित होता है, और दुखदाई भी विसर्ग सहित होता है, लेकिन दुखी में विसर्ग नहीं होता, दुखी में विसर्ग नहीं होता। पश्चात की कहानी समझिए, पश्चात हलंत शब्द है, यानी कि इसमें क्या होता है, हल होता है, हलंत। ऐसा शब्द जो हल पे खत्म हो, हलंत। पश्चात में हल लगा होता है। अरुंधति की कहानी समझिए, ये बना है अरुण, ये छोटा ऊ की मात्रा होती है ना, अगर मैं यहाँ पे गोल बनाऊं तो ये क्या होता है, र होगा और बड़े ऊ की मात्रा होगी, और र में अगर मैं इस तरह से बनाता हूं तो ये र में क्या होगा, छोटे ऊ की मात्रा होगी। तो अरुण, अरुण प्लस धति से बना है, अरुण प्लस धति से बना है। देखिए अरुण तो सूर्य का पर्यायवाची होता है, सूर्य, और धति का मतलब नहाया हुआ, धति का मतलब नहाया हुआ, यानी ऐसा व्यक्ति जो सूर्य की किरणों से नहाया हुआ है, यानी सूर्य की किरणों से नहाया हुआ का मतलब ज्ञानमय, प्रकाशमय। तो अरुंधति हो गया, अरुंधति। अच्छा, ये इसमें इन्होंने अनुस्वर लगाया है, यहां पर भी मुझे बताइएगा ये अनुस्वर होगा या नहीं होगा। कौन सा शब्द शुद्ध है, जाह्नवी, जागृत, निर्झरणी, अंतर्धान। देखिए ये जाह्नवी क्या है, ये होता है जा, आधा ह प्लस न प्लस वी। आधा ह को आप ऐसे लिखते हो, या तो आप ऐसे लिख देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, ना को यहां डाल देते हैं, जाह्नवी। जाह्नवी किसका है, गंगा का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची। तो जाह्नवी, ध्यान रखिए जाह्नवी आपका ये ठीक है, जाह्नवी आपका ठीक है, न आधा नहीं है, इसमें दिखाया इन्होंने न आधा, जबकि ह आधा होता है। जागृत, ये भी गलत है, क्यों गलत है, जागृत होता है, जागृत का मतलब जागा हुआ व्यक्ति, या फिर ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी है, ज्ञान उसका जाग चुका है। जागृत ठीक है, अगर जागृति लिखते हैं तब ये होता है आपका जागृति। जागृति में री की मात्रा होती है, जागृति में रीति की मात्रा होती है, क्यों आ जाती है री की मात्रा, नहीं ये पता नहीं मुझे क्यों, जागृति मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, ये सही है, ये सही है, री की मात्रा क्यों आती है मुझे याद नहीं आ रहा है। निर्झरणी की देखते हैं, ये बना होता है निर्झर, निर्झर कहते हैं झरने को, निर्झर किसे कहते हैं, झरने को, और ये बना होता है आपका इनी प्रत्यय से, किससे, इनी प्रत्यय से, छोटा इनी। तो जब आप इसको संयोजित करोगे तो ये निर्झर ही रहेगा, रा की वजह से क्या होगा, ई की वजह से क्या होगा, रा में छोटी की मात्रा आ जाएगी, और न की जगह पे ड़ होता है,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि नियम पढ़ चुके हैं आप लोग, जब भी र या फिर र ना की ध्वनि से पहले आता है तो ना नहीं होता, ड़ी की मात्रा होती है। ना नहीं मिलेगा, सॉरी, ना स्वर किससे बदल जाता है? ड़ में बदल जाता है। देखिए ध्यान से, 3 शब्द है, एक रा है, 3 वर्ड है, एक रा है, एक मूर्धन्य ष है और एक री है। इसके बाद जब भी ना आए, इसके बाद जब भी ना आए तो ये क्या होता है? ड़ में बदल जाता है। जैसे रामायण, है ना? कई बार चर्चा कर चुके। निर्झर का मतलब होता है झरना, और निर्झरणी का मतलब होता है नदी। झरने से बनी हुई है नदी। अंतर्धान की कहानी समझिए। ये बना होता है अंतः प्लस धान से। अंतः प्लस धान से विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग हट जाएगा और इस विसर्ग की जगह पर रा की मात्रा आ जाती है। तो जब रा आधा आधा रा की मात्रा क्या आती है? आधा रा की मात्रा आएगी। तो जब आधा रा आएगा तो क्या होगा? वो इसके ऊपर हो जाएगा, रेफ रा की तरह, रेफ रा के रूप में आ जाएगा। तो बन जाएगा अंतर्धान। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान, विसर्ग संधि का उदाहरण। अशुद्ध शब्द ढूंढना है फिर से। 3/4 सही है, उठकर सही है, उसमें सही है, स्वर्णी गलत है। देखिए 3/4 जो हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे 1/3, 1/3 संयोजक चिन्ह लगाएंगे इसमें। 1/3, 2/3 संयोजक चिन्ह लगेगा। 1/3, 2/3, 3/4 इन सब में क्या लगता है? संयोजक चिन्ह। उठकर ये भी ठीक है। क्यों? कर हमेशा क्रिया के साथ ही लगाते हैं, उससे अलग नहीं करते। उठकर, आप इसे सो कर अलग नहीं कर सकते। ये सो कर, कर हमेशा क्या होगा? क्रिया के साथ लगेगा। आप इसे नहा कर अलग अलग नहीं कर सकते, एक साथ ही यूज होगा। नहा कर एक साथ ही यूज होगा उसमें। इसी तरह से में का प्रयोग, ये सर्वनाम है, सर्वनाम में का प्रयोग एक साथ होगा, उसमें ठीक है। और आप उस और में को अलग अलग करोगे, ये गलत है। हम से, हमसे गलत, अलग अलग है। आप हम से एक साथ करोगे। जैसे मुझको, मुझको अलग अलग लिखोगे और मुझको एक साथ लिखोगे तो अलग अलग वाला गलत होता, सॉरी, अलग अलग वाला गलत होता और एक साथ वाला सही होता। स्वर्णी किससे बना है? ये बना स्व प्लस ईरणी से, ईरणी से, स्व प्लस ईरणी से बना, स्व प्लस ईरणी से बना है। ध्यान समझिए, इसमें क्या है? वा को आप लिखोगे आधा वा स्वर रहित, और इसमें स्वर क्या है? अ है। और इस वाले शब्द में क्या है? ई है। अ और ई मिलके ए बन जाता है। अ और ई मिलके क्या बन जाता है? ए बन जाता है। किस संधि की पहचान है? ए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान। तो अब इस तरह से स्व, स्व, स्व ऋणी। ठीक है, देखो रा आया इसीलिए ड़ आया, स्वरणी। आज शुद्ध शब्द ढूंढना। भवनिष्ठ, पहला ही गलत है भाई। अंगीठी ठीक है, तांत्रिक भी ठीक है, पुरातत्व भी ठीक है। देखिए ध्यान से, भवन प्लस इष्ट से बना है, भवन प्लस इष्ट से बना है। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। और ये भवन नहीं, भवत बना है, भवत प्लस इष्ट से बना है। और जगत
अलग लिखता हूँ। जगत प्लस नाश, सत प्लस मार, सॉरी निष्ठ हुआ, इस नहीं है निष्ठ हुआ, वही गड़बड़ हो रही है। निष्ठ, देखिए नियम क्या कहता है, निरनुनासिक, निर अनुनासिक शब्द के बाद अगर ना या मा आए, निरनुनासिक मतलब अनुनासिक मतलब शब्द जो नाक और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये त नाक और मुंह की सहायता से नहीं बोला था, त नाक और मुंह की सहायता से नहीं बोला जा रहा है। इसके बाद अगर न या म आता है तब क्या होता है, यहाँ पे ये हटकर न की ध्वनि आ जाती है। तो चूंकि आधा ता है तो आधा ना की ध्वनि आ जाएगी, तो ये बन जाएगा भवन, और यहाँ पे भी नहीं है, भवनिष्ठ। जगन्नाथ, जगन्नाथ। सन्मार्ग, सतमार्ग नहीं होगा, क्या होगा, सन्मार्ग। भवनिष्ठ की कहानी खत्म। अब अंगीठी, ये तो जानते हैं आप लोग, अंगीठी है, अंगूठा है, उंगली है, उंगली, उंगली। इन सब में क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। तांत्रिक में सही है, तंत्र है, तांत्रिक है, इसमें क्या होता है, अनुस्वर होता है। पुरातत्व समझिए, पुरातत्व, पुराण प्लस तत्व से बना है। ठीक है, आप इससे समझिए, तत्व शब्द जो है, तत्व प्लस त्वा से बना होता है। तत्व किस, तत्व प्लस पुरा से बना होता है। तो आधा ता और आधा ता के दो आधा ता हो जाते हैं, एक आधा और एक आधा, आधा और आधा तत्व, ये होता है। यही आपको महत्वपूर्ण मिलेगा। महत प्लस तत्व, त्वा पढ़ते हैं, आधा ता और आधा ता क्या हो जाएगा, महत्व, महत्व। इसी पूर्ण लगा दो, महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुरातत्व हो गया उससे, ये हमारा ठीक था। ठीक है, अगर ये है तो तांत्रिक इसका मतलब गलत है, तांत्रिक में ये रहेगा, अशुद्ध ढूंढना, सॉरी सॉरी अशुद्ध ढूंढना था। पुरातत्व सीख है, तांत्रिक भी ठीक है, अंगीठी भी ठीक है, भूमिष्ठ होता है, अशुद्ध ढूंढना था, सॉरी। अशुद्ध फिर से ढूंढना है, अष्टवक्र, लहंगा, कदाचित, नवरात्र। अष्टवक्र गलत है, लहंगा ठीक है, कदाचित ठीक है, नवरात्र ठीक है। अष्टवक्र की कहानी समझिए, ये बनता है अष्ट प्लस वक्र से, अष्ट प्लस वक्र से। अष्ट प्लस वक्र से, और आपने एक शब्द पढ़ा होगा, विश्व, विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र पढ़ा होगा। और आपने उत्तर प्लस खंड, ये पढ़ा होगा। अष्टवक्र शब्द होता है, देखिए इससे इससे अंदाजा होगा, उत्तर प्लस खंड, उत्तरखंड नहीं होता, उत्तराखंड होता है, कहता है ना, ये तो पढ़ा ही होगा आपने, उत्तराखंड होता है। इसी तरह से विश्वामित्र को आप जब ऐड करते हैं तो विश्वामित्र नहीं होता, विश्वामित्र होता है, विश्वामित्र होता है। ऐसी तरह से अष्ट जब वक्र जोड़ेंगे तो अष्टवक्र नहीं होगा, अष्टावक्र होता है।
अष्टावक्र होता है। ये विशेष प्रकार की संधि है, महाप्राणीकरण कहलाती है। महाप्राणीकरण, महाप्राणीकरण संधि। स्टा, विश्वा, उत्तरा हो जाता है। लहंगा में ठीक है, चंद्र बिंदु रहता हमारा। कदाचित में हमें सही है। इस ये हल, कदाचित एक हलन शब्द है, हल का प्रयोग होता है। नम्र का नाथ की कहानी अच्छी है। नहीं, कदाचित में भी कुछ शब्द है, जैसे एक कदाचित है आपका, एक शब्द है कदाचित, एक शब्द है आपका किंचित, और एक शब्द है किश्चित। किश्चित, तीनों तीनों हालत हलंत वाले शब्द हैं। किंचित का मतलब होता है थोड़ा भी नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा सा, बहुत कम। कहते हैं किंचित भी ना घबराइए, थोड़ा भी ना घबराइए। किंचित, किंचित का मतलब है थोड़ा। कदाचित का मतलब होता है यदि, शायद, शायद यदि। निश्चित का मतलब होता है कोई एक, कोई भी एक, कोई एक। ठीक, कदाचित शायद, अगर आप ऐसा करें तो। किंचित थोड़ा सा, और किश्चित कोई एक। अब नवरात्र की कहानी समझाते हैं आपको। यहां आ जाए, देखिए, नवरात्र सही है, नवरात्र सही है। पंचरात्र, पंचरात्र भी सही है। एक और शब्द, नवरात्र, पंचरात्र। एक शब्द और याद आ रहा है, नवरात्र, पंचरात्र। एक है शिवरात्र, एक शब्द नव, पंच। चलिए कोई नहीं, हटाएं। देखिए, नवरात्र आपका ठीक है, पंचरात्र भी ठीक होता है, लेकिन शिवरात्र नहीं होता है। ये क्या होता है? शिवरात्रि होता है। शिवरात्र ठीक होता है, शिवरात्र नहीं होता। शिव रात्र, शिवरात्र नहीं होता। रात्रि छोटी ई के साथ होती है, छोटी ई की मात्रा के साथ होती है। रात्रि छोटी ई की मात्रा के साथ होती है, लेकिन जब नव और पंच के साथ जुड़ता है तो ये रात्र हो जाता है, रात्र होता है। और शिव के साथ जुड़ता है, लेकिन रात्रि ही चलता है। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द ढूंढना है। अच्छा, मिल तो गई है, ये क्या दोबारा आया क्या? मिल गए शब्द। देखिए, नवरात्र सही है, अशुद्ध ढूंढना है। देवरात्र सही है, देवरात्र का मतलब दिन और रात दोनों, ये भी ठीक है। यही यही शब्द मुझे मिस हो रहा था। शिवरात्र गलत है, क्योंकि क्या होता है, शिवरात्रि होता है। शिवरात्रि। पंचरात भी ठीक है। अच्छा, मैं यही ढूंढ रहा था। अशुद्ध शब्द, तिलांजलि, अरावली, प्रवाहन, अस्तांचल। देखिए, तिलांजलि ठीक है, अरावली ठीक है, प्रवाहन ठीक है, अस्तांचल गलत है। तिलांजलि, देखिए अंजलि शब्द, अंजलि, अंजलि में छोटी की मात्रा होती है। अंजलि छोटी की मात्रा, जब आप दोनों हाथों को मिलाते हैं तो बीच में जो गड्ढा बनता है उसे अंजलि कहा जाता है। उसे क्या कहता है? अंजलि। अब देखिए, अंजलि गड्ढा जो है छोटा सा होता है, तो अंजलि में छोटी की मात्रा, याद करने का तरीका। अवली, एक शब्द है अवली। अवली का मतलब होता है सीरीज, लड़ी। और लड़ी बहुत लंबी होती है, बड़ी होती है, इसलिए बड़ी की मात्रा होती है। अब अंजलि के बहुत सारे शब्द हैं। तिलांजलि आपने देख ही लिया, तिलांजलि, गीतांजलि। श्रद्धा टाइप का होता है, गीतों की अंजलि, यानी गीतों द्वारा किसी को श्रद्धा दी जा रही है। गीतांजलि। तिलांजलि का मतलब होता है अंतिम श्रद्धा। गीतांजलि। तिलांजलि, श्रद्धांजलि भी होता है आपका, श्रद्धांजलि।
अवली में आपने पढ़ा होगा गीतावली, गीतों की एक लड़ी, एक के बाद एक कई सारे गीत हैं। कवितावली, गीतावली, कवितावली, इस तरह से बहुत सारे। अवली की कहानी। पूर्वाहन देखिए क्या बना है, ये बना है पूर्व प्लस अहन से। अहन में ये आधा आता है। अहन, अहन का मतलब होता है दिन, दिन से पूर्व का समय, पूर्वाहन, यानी 12 बजे से पहले का समय, अहन, पूर्वाहन। अब देखो ये दीर्घ संधि बन जाती है, अ और अ, इसके आखिर में अ है और आ मिलकर दीर्घ संधि बन जाएगी, तो क्या बन जाता है, पूर्वाहन। ये भी ठीक है, और हन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूर्वा, न यहाँ आ जाता है, इसमें ह आधा न पूरा होता है, पूर्वाहन, ये भी ठीक है। आहन होता है दिन, पूर्वाहन का मतलब दिन के पहले का समय, नहीं 12 बजे से शायद पहले का समय। अपराहन, अगर अपराहन का मतलब होता है, अपर प्लस आहन का मतलब होता है दिन के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय। पूर्वाहन 12 बजे से पहले का समय, अपराहन 12 बजे के बाद का समय। अस्तांचल किससे बना, यही गलत है, ये बनता है अस्त प्लस अचल से, अचल से। अचल कहते हैं पर्वत को, एक होता है अचला, वो पृथ्वी को कहा जाता है, अचल कहते हैं पर्वत से। अस्त होता है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से, तो ये अस्ताचल, तो अस्ताचल में अंचल नहीं होता, अंचल नहीं होता, यहां पर नहीं आता, अंचल का मतलब अलग है, अचल का मतलब पर्वत है, तो अस्ताचल, इसमें आपका सही जो बनेगा, इसमें भी आपका क्या है, ओ और आ मिलके बड़ा आ बन जाता है, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, तो ये बन जाएगा अस्ताचल ना। ऐसा अचल, ऐसा पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है, अस्ताचल कहते हैं। अंचल अलग चीज है, अंचल आंचल होता है, एक क्षेत्र, एरिया होता है। शुद्ध, जुएं, बंधुएं, नीतियां, ऋतुएं। देखिए यहां समझिए, किसी भी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द जो है, इसमें बहुवचन जो होगा, इसका जो बहुवचन होगा, उसमें या तो या लगा होगा, या फिर ये लगा होगा, और या फिर ये लगा होता है। तीन चीजें ध्यान रखिए, स्त्रीलिंग शब्द में बहुवचन के लिए या तो ये या फिर ये या फिर ये होगी। जैसे, जैसे चिड़िया है, अगर चिड़िया में इसका बहुवचन बनाना है मुझे, इस चिड़िया का बहुवचन बनाना है, तो गैस कीजिए मैं तीनों में से कौन लगाऊंगा, गैस कीजिए कौन होगा इनमें से। ये तो मैं लगाऊंगा, सीधे सीधे चंद्र बिंदु लगा दूंगा तो यहाँ पहले हो जाएगा चिड़िया। आप ऐसा तो करोगे नहीं, बार दोबारा से लिखोगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ के लगा दूंगा चिड़िया, ये वाला पहला ना दूंगा। अगर मैंने चिड़िया में ए कैसे जोड़ूंगा, ये वाला कैसे जोड़ सकता, नहीं जोड़ सकता, है ना। अगर मैं ऐसे जोड़ूंगा तो चिड़ियाएं हो जाएंगी, जो कभी सुना ही नहीं है आप लोगों ने। उसके भी नियम है, लेकिन एक मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि कैसे, कहाँ ये लगेगा, कहाँ ये लगेगा, कहाँ ये लगेगा, इसका नियम है मोटे तौर पे। मैं आपको, अब ये कैसे लगेगा, चिड़िया, ये एक ही मात्रा, तो ऐसे अगर आप लगाओगे चिड़ी, ये चिड़िया, या आ की मात्रा हटा के आप ये कर दो क्या, चिड़िए, नहीं, अजीब सा लग रहा है ना, चिड़िया सुना है आपने, तो ये ठीक होगा। ठीक है, या तो ये या फिर ये या फिर ये। अच्छा आंख है, जैसे आंख है, आंख में अगर प्लूरल लगाना तो आंखें तो होगा नहीं, आंखें तो होगा नहीं, है ना, गलत हो जाएगा। आखाएं, आखाएं भी होगा नहीं, आखाएं अजीब लग रहा, आखाएं, सीधे सीधे क्या लगेगा, ये लगेगा।
ये और ये बन गया आंखें, है ना। अब ये मत कर देना आंखों, आंखों ये मत कर देना, ठीक है। ये से हटा दो तो ज्यादा अच्छा, सीधा सीधा ये रख लो आप, आंखें। ये आपका कॉमन सेंस होता है, बस आपको याद रखना स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाने के लिए इन तीन का प्रयोग करते हैं, और कभी भी अनुस्वर का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी ये नहीं हो सकता, कभी भी ये नहीं हो सकता, ये दोनों हैं तो गलत है। वधुएं, देखो अब देखिए, जुए में, अगर जुए में लगे तो तीनों में से कौन सा लगा दी, ये तो है ही नहीं हमारा, जुए ये लगेगा, ये गलत है। वधुएं, इसमें क्या लगना चाहिए, वधुएं ये लगेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने मना कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। वधुएं, नीतियां, यही ठीक है आपका, नीतियां ठीक है। ऋतुएं, ये भी गलत है आपको, ऋतुओं में ये होगा। ये आपको कॉमन सेंस धीरे धीरे समझ में आ जाएगी क्या लगना चाहिए, बस आपको ध्यान रखना है स्त्रीलिंग का बहुवचन में तीन चीजों का प्रयोग होता है, बोलने से उच्चारण करेंगे तो समझ में आ जाए किसमें से क्या लगना चाहिए। आपको ये बस ये ध्यान रखना चाहिए, ये कभी भी नहीं लगेगा और ये कभी भी नहीं लगेगा। भाषा शुद्ध, संलग्न, पयोपान, द्वारिका, शनह शनह। संलग्न गलत है, पयोपान गलत है, द्वारिका गलत है, शनह शनह ठीक है। देखिए शनह शनह का मतलब होता है धीरे धीरे, इसमें विसर्ग लगा ही होता है, संस्कृत का शब्द है। संलग्न क्यों गलत है, ध्यान समझिए इस बात को, संलग्न बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कचट तप, कई बार देख चुके हैं, कचट तप, ये हमारा पहला वर्ग होता है, क ख ग घ अंक, च छ ज झ इय, इसे उआ नहीं बोलते हैं, कुछ लोग उआ बोलते हैं, उआ नहीं होता, इया। क्यों, मैं प्रूव करता हूं आपको उआ क्यों नहीं होता है। ये आपका है ज्ञ, इसे ज्ञ भी बोलते हैं और ज्या भी बोलते हैं, ये ज्या है, एक संयुक्त वर्ण है, किससे बनता है ये, आधा चा से बनता है। अगर ये उआ होता तो इसे आप जुआ नहीं बोलते, गुआ नहीं बोलते, इसे उआ नहीं होता है, जिया होता है, इसे आप बोलते हैं जिया। वास्तव में इसे क्या बोलते हैं, जिया, लेकिन चलन में क्या गया, ज्ञा भी आ गया है। ट ठ ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और ये पांचवा, पांचवा वर्ग हम ये क्या हमारे, इन्हें अनुनासिक कहते हैं, नाक के मुंह की सहायता से बोले जाते हैं, नासिक के, नासिक के हैं, और पंचमाक्षर भी कहते हैं इनको। इन्हीं की कहानी देखनी है मुझे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लह, अच्छा नीचे अभी आएगा तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंतस्य स, और फिर हा, फिर या र ल व, ठीक है। देखिए क ख ग घ का पंचमाक्षर होता है, इस वर्ग का भी पंचमाक्षर है, नहीं सॉरी, ये अब ये वर्ग नहीं, वर्ग तो ऊपर से नीचे होते हैं, ये हमारे क्या है, आवर्त, केमिस्ट्री में आवर्त कहते हैं, मुझे याद नहीं है वर्ग, चलिए ये आवर्त कर लेते हैं। इस आवर्त में पंचमाक्षर यह है, इसका पंचमाक्षर ला है, इसका पंचमाक्षर न है, इसका पंचमाक्षर क्या मा है, इनका पंचमाक्षर नहीं होता। क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको, अगर अनुनासिक ध्वनि यानी नाक वाली ध्वनि, ध्वनि को का रखना है, का के से पहले अगर ध्वनि रख जाए, शंकर है, अभी समझाते हैं, जैसे शंकर है,
शंकर, ठीक है, ये भी ठीक है। और इसे अब का पंचमाक्षर क्या है? अंग है। का पंचमाक्षर क्या है? तो इस अनुनासिक ध्वनि, इस अनुस्वर कहेंगे इसे आप, इस अनुस्वर ध्वनि की जगह पे आप अंग रखेंगे, शंकर, ये भी ठीक है। आप ये नहीं कर सकते, इसकी जगह पे आधा ना नहीं रख सकते, शंकर। तो का पंचमाक्षर न नहीं है, का पंचमाक्षर क्या? अंग है। समझ में आई बात? ये गलत होगा। ऐसे पंडित, ये हमारे पास पंडित है, ठीक है, टा ठा डा, ठीक है। आप इसे पंडित नहीं कह सकते, आप इसे पंडित नहीं कह सकते, आप इसे पंडित कर सकते हो, ये भी ठीक है, क्योंकि ड का पंचमाक्षर होता है, ड का पंचमाक्षर क्या होता है? ड़ हो सकता है। समझ में आ रही जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। तो आप समझिए, देखो, या र ल वा का कोई पंचमाक्षर नहीं होता, श, तीनों श और हा का भी कोई पंचमाक्षर नहीं होता। तो जब जिसका इसका पंचमाक्षर ल का पंचमाक्षर नहीं है, तो हम ये पंचमाक्षर यूज नहीं करेंगे। अगर नासिक के ध्वनि आ रही है तो हम इसके जगह पे अनुस्वर यानी ये बिंदु का प्रयोग करेंगे, संलग्न, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, संशय है हमारे पास, संशय, ये है संशय। ये गलत क्यों है? क्योंकि श का पंचमाक्षर होता ही नहीं है, श का, ये तालव्य श है, इसका पंचमाक्षर होता ही नहीं, तो नौ लेंगे ही नहीं लेंगे। आप इसकी जगह पर सिर्फ क्या लगाओगे? अनुस्वर लगाओगे, संशय। उम्मीद है जो बात मैं समझाना चाह रहा था समझ गए होंगे। अगर शुरू से मेरी क्लास की है आपने तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, हमारा संलग्न हो गया, पायोपान की बात करते हैं। ये बना है हमारा पाया प्लस पान से। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं फिर नियम बताते हैं। अधा प्लस पतन, नियम क्या कहता है आपका? एक और अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास, मनः प्लस कामना, मनः प्लस कामना। आप समझे नियम क्या कहता है? ये विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग है। नियम कहता है अगर विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद क, प, फ का पफ ध्वनि आती है तो विसर्ग का लोप नहीं होता, विसर्ग का लोप नहीं होता। विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है ये। तो ये आपका पयोपान, पयोपान नहीं होगा, पया पान होगा। इसी तरह से ये आपका अधोपान नहीं होगा, अधापान होगा, सॉरी, अधोपतन, अधोपतन नहीं होगा, अधःपतन होगा। ये बड़े कॉमन एग्जाम्पल हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं। इसी तरह से ये मनोकामना नहीं होगा, मनः कामना होगा, मनः कामना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। द्वारिका, द्वारका होता है, द्वारका। भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? द्वारका में रहते थे, द्वारिका में नहीं रहते थे। द्वा द्वारिका में नहीं थे, द्वारिका नहीं है, द्वारका में रहते थे। शनेश ने बता दिया, ठीक था आपका। शुद्ध शब्द ढूंढना भाई,
ये बना है आपका शतशः। शतशः विसर्ग वाला शब्द होता है। आप देखिए ठीक है, दांत गलत है, निरपराधी गलत है, ये भी गलत था। पहले एक गलत इनको बता देते हैं। चलो कोई नहीं, आधिक्य की कहानी पढ़ चुके हैं आप लोग। यह है अधिक, प्लस इसमें यह प्रत्यय लगा है। यह प्रत्यय की कहानी, एक प्रत्यय की कहानी और छोटी ई की प्रत्यय की कहानी और ए प्रत्यय की कहानी अलग है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, जो पहला अक्षर होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा आ हो, लघु ह्रस्व और दीर्घ आ हो, ये किससे बदल जाएगा, हमेशा दीर्घ आ बन जाएगा। छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, ये आय ध्वनि में बदल जाती है पहले अक्षर की। और छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ये औ ध्वनि में बदल जाती है। री आपके अर में बदलती है, हलंत खल के साथ है। तो यह की वजह से अब यह की खास बात, यह की खास बात है, आखिरी अक्षर आधा और हो जाता है। आखिरी अक्षर क्या हो जाता है, आधा और हो जाता है। तो ये तो हो जाता है आपका आधिक्य। ठीक है, अब दांत, देखिए दंत होता तो ठीक होता, दांत में चंद्रबिंदु होता। अच्छा, दांत जो है आपका पहचान है किसकी, तत्सम की है या तद्भव की है। ये दांत चंद्रबिंदु जो है पहचान है तत्सम शब्द का। निरपराधी समझिए, ये बना है निर उपसर्ग से प्लस अपराधी। अपराधी गलत है, अपराध होता है। आधा र को ये पूरा र बदल देगा, सॉरी इसको ये स्वर अपना दे देगा, तो आधा रा पूरे रा में बदल जाएगा, निर पराध हो जाएगा। ठीक, ध्यान समझिए, अगर मैं इसे क्या करता, निर प्लस अपराधी करता, तो आपका निरपराधी बन जाता, निरपराधी बन जाता, जो गलत है। इसका निर का मतलब यहाँ पे बिना, बिना अपराध का, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध नहीं किया हो। और ये क्या, निर अपराधी, बिना अपराधी का, अजीब नहीं लग रहा है। हम कहते हैं बर मासूम है, निर अपराध है, उस नहीं, वो मासूम है, उसने कुछ नहीं किया, वो निरपराध है, यानी बिना अपराध का, अपराध नहीं किया है। और निरपराधी बिना अपराधी का, ये गलत लग रहा है, इस वजह से ये गलत है। ऐसे ही आपने निर्लोभ होता है आपका, निर्लोभ होता है, निर्लोभ आपका सही है, निर्लोभी गलत है, निर्लोभी गलत है। निर्लोभ यानी बिना लोभ का, उसे कोई लोभ नहीं है। निर्लोभी बिना लोभी का, गलत शब्द हो गया आपका। निरोग होता है, निरोग ठीक है, लेकिन निरोगी गलत है। कोई व्यक्ति निरोग होगा, बिना रोग का होगा, स्वस्थ है। निरोगी कहोगे, वो व्यक्ति निरोग बिना रोगी का है, क्या मतलब है इसका, ये गलत है। संधि सभी में इसमें कौन सी है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, स्वर है ही नहीं, स्वर है ही नहीं, व्यंजन संधि। शुद्ध शब्द, तकनीकी, ये तो यही ठीक है, बाकी गलत है, ये तो रटना ही पड़ेगा। तकनीक प्लस ये बना किससे, तकनीक, तकनीक प्लस बड़ी ई से, इसीलिए तकनीकी हो जाएगा, छोटी ही नहीं हो सकता इसमें। छोटी की खास बात है, पहला अक्षर कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर ये होता, अगर इसमें छोटा ही होता, तकनीक, अगर इसमें छोटी ही होता, तो अभी पढ़े थे हमने, छोटी ई है, छोटी ई में क्या होगा, पहला अक्षर बड़ा होता, ताकनीक हो जाता, ताकनीक, तब बन जाता क्या, ताक
नी की, जो गलत है, जैसे वाल्मीकि से बना हमारा, ये सही है। जैसे वाल्मीक, वाल्मीक में लगा आपका छोटी, छोटी क्या करेगा, वाव बना देगा, वाल मीक, है ना, ये ठीक है। कुतूहल नहीं होता, कुतूहल नहीं होता, कौतूहल होता है। ठीक है, कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल। प्रबुद्ध नहीं होता, प्रबुद्ध नहीं होता, प्रबुद्ध होता है। प्रबुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञानी। परिणति, परिणति नहीं होता, परिणति नहीं होता, परिणति, ये ये बना है परि प्लस णति से, परि प्लस णति से। बड़ा खराब राइटिंग है मेरी, मैथ्स की वजह से हिंदी की राइटिंग बड़ी खराब है। परिणति, ठीक है, परिणति, परिणति का मतलब होता है अंतिम परिणाम, फाइनली क्या रिजल्ट आया उसका, क्या हश्र हुआ, परिणति अंत में। ठीक है, परिणति। एक एक शब्द मिलेगा परिणत, परिणत, परिणत का मतलब होता है, ये परिणति अलग होती है, परिणत का मतलब अलग होता है। परिणत का मतलब झुका हुआ, चारों तरफ से झुका हुआ, और परिणति का मतलब हो गया उसकी फाइनली क्या रिजल्ट आया, परिणति क्या रही उसकी। अच्छा, अब ये मत समझना कि इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें ई प्रत्यय लगा है, ये मत समझना, क्योंकि ये लती से बना हुआ है, नति, एक्चुअली रड़ती से नहीं, नति से बना हुआ है। लेकिन र ध्वनि की वजह से, र ध्वनि की वजह से ड़ न कैसे बन जाता है, ड़ बन जाता है, बताए थे। र है, मूर्धन्य शाह है, और री के बाद अगर न ध्वनि आती है तो न किस में बन जाता है, ड़ बन जाता है। तो परे और नति से बना है, तो न क्या हो जाएगा, ड़ बन जाता है, परिणति हो जाता है। सुषुम्ना, यही ठीक है और गलत है। देखिए सुषुम्ना नाड़ी होती है, इसमें ध्यान रखना है आपको, तालव्य शाह है, सॉरी दंत से शाह है, मूर्धन्य शाह, दोनों में छोटी छोटी की मात्रा, छोटी छोटी, नाड़ी बहुत छोटी छोटी सी, ऐसे रखना, नाड़ियां बहुत होती हैं छोटी छोटी सी। तो शुम्ना दोनों कैसे होंगे, छोटे छोटे, तालव्य शाह मूर्धन्य शाह कैसे होंगे, छोटे छोटे से। तो तुम भी, ये गलत, ये गलत, ये गलत। देखिए द्वंद में बजने वाली धुंधी, नगाड़ा होता है, नगाड़ा द्वंद पहले युद्ध में बजता था, द्वंद में, छोटा दो, छोटा द्वंद, इसमें बड़ी ई भी सही माना जाता है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि इसमें छोटी ई भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो तुम भी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। शुद्ध शब्द, नरक नहीं होता, नरक होता है, नरक में मत जाओ, नरक में जाओ। एक एक क्या ढूंढना है, शुद्ध, एक एक गलत है, ये भी गलत है, त्र्यंबक भी गलत है, 46 ठीक है। एक एक के कहानी सुनते हैं, एक एक बनता है एक प्लस एक से, एक प्लस एक से, इसमें देखो क है, और स्वर कौन सा इसमें, अ है, और यहाँ पे ए स्वर हो गया, तो दोनों मिलके क्या बनते हैं, आए, ये वाली आए। याद है कौन सुनती है ये, कैक, कैक बनेगा, एक एक करके आओ, वो एक एक आओ भाई, एक एक करके आओ। ये संधि कौन सी है हमारी, हम्म, दोहराते हैं, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में दोहराते हैं। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वही है, संधि को, ये पहला वर्ग है, फिर ए, ई, ओ, ओ, और री, ये दूसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग में बाकी बच्चे ए, ए,
ओ, आओ, और ये तीसरा। देखिए पहली संधि स्वर संधि की बात करें, स्वर संधि। मैं बस रिवाइज करा रहा हूं आपको। स्वर संधि में सजातीय स्वर संधि, पहली जो हमारी संधि थी वो कौन सी थी? ये सब रख के करके समझाना चाहिए था। पहली संधि हमारी स्वर संधि कौन सी थी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में सजातीय वर्ण मिलते हैं। अ मिलेगा, या फिर ये आपस में मिलेंगे और इसमें बड़ा आ बन जाता है। ई मिलेगा, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बड़ी ई बन जाती है। ऊ मिलेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े बन जाते हैं। सजातीय अक्षर मिलके बड़ा स्वर बना देते हैं। ये हमारे दीर्घ संधि थी। फिर दूसरा में क्या था? गुण संधि। गुण संधि की खास बात है, इसमें पहला वर्ग, पहले वर्ग का कोई स्वर और दूसरे वर्ग का कोई स्वर मिलकर आप क्या बनाते हैं? तीसरे वर्ग का छोटे, तीसरे वर्ग के छोटे यानी ए और ओ और अर बनाते हैं। ए, ओ और अर बनाते हैं। तीसरी थी हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसमें क्या था? दूसरा, नहीं, पहले का तीसरे, पहले का तीसरे के साथ संयोजक, पहले का तीसरे के साथ संयोग। पहले का तीसरे के साथ संयोग है, तीसरे वर्ग के बड़े बनते हैं। बड़े वाले जो बचते हैं आए या फिर आओ, ए या फिर औ बनते हैं। यही तो एग्जाम्पल था, पहले वाले ग्रुप का अ और तीसरे ग्रुप का ए मिलके आय बनेगा। आय ध्वनि से पता चल रहा है। वृद्धि संधि। चौथी हमारी हो गई दीर्घ और वृद्धि यण यण संधि। इसमें क्या था? दूसरे वर्ग का कोई भी एक अक्षर होगा और अन्य वर्ग, कोई भी अन्य वर्ग हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके साथ संयोग करके क्या बनाएगा? या, व, या व, और पांचवें में क्या है? अयादि। अयादि, इसमें संधि में क्या था? तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग का कोई भी अक्षर अन्य के साथ, सजाती नहीं होना चाहिए, बस अन्य के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? आओ या फिर आय। इसमें शायद रा भी बनता था, रा। हम्म, चलिए, ये एक का रिवीजन था। अगर आप जो पढ़े हैं पहले वो समझ गए, अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं। यहाँ पर यही बताया था, इसका अ और इसका ये अ पहले ग्रुप का था, ए ये तीसरे ग्रुप का था, ये मिलकर ये पहले का तीसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ ये बना ना, पहले का तीसरे के साथ, तीसरे के बड़े बनते हैं। तो आज के लिए शायद यही खत्म, हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही खत्म। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।